हमारे यूथ के, छात्र के, महिला के, आईएनटीटीयूसी के सबों को अभिनंदन देते हुए मैं अपनी ओर से दो एक बात रखना चाहूंगा। हम सभी को जानते हैं कि ये अत्याचारी बीजेपी सरकार, ये केंद्रीय सरकार, ये मोदी सरकार आज जिस तरह हमारे बंगाल के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये हम सभी को वाकिफ है। और आज एक नया से एनआरसी, सीएए ये जो लागू करने का प्रयास आज हमारे ये पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, ये हम सभी को मिलकर कभी भी ये एनआरसी को, ये सीएए को लागू करने नहीं देंगे। आज हम सभी को जानते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे नेत्री तथा बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, वहां हम सभी कोई, यहाँ हमारे बंगाली संप्रदाय हो, मारवाड़ी संप्रदाय हो, बिहारी संप्रदाय हो, आदिवासी हो, गोरखा भाई हो, राजवंशी भाई हो, हम सभी कोई यहाँ प्रसन्नता के साथ अच्छी तरह से हम लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। और आज ये हमारा जो बीजेपी का सरकार है, पश्चिम बंगाल में तो और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पिछला दरवाजा से अर्थात बैक डोर से हमारे ये पश्चिम बंगाल को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेत्री का ये कुशलता, हमारा नेत्री का जो कुशल पूर्वक जो हमारा ये राज्य सरकार चल रहा है, ये पूरा पश्चिम बंगाल का सभी मनुष्य तैयार है कि 2026 में पुनः एक बार, चौथी बार हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही है। हम सभी को जानते हैं, ये बार बार बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके मुख में सुनने को मिलता है, हिंदू खतरा में है। अगर हिंदू खतरा में है तो देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू है। देश का स्वराष्ट्र मंत्री कौन है? अमित शाह जी है, वो हिंदू है। देश का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, वो हिंदू है। हमारा देश का जितना भी बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं सभी कोई हिंदू है। तो हिंदू कैसे खतरा में है? 2014 से आज 2025 पहुंच गया, जब से शुरू हुआ था हिंदू खतरा में है। आज दीर्घ 10 साल पार होने के बाद भी हिंदू खतरा में है। असल में हम सबों को जानना पड़ेगा, हिंदू खतरा में नहीं है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी खतरा में है। भारतीय जनता पार्टी खतरा में है क्योंकि 2021 में भी हम लोगों ने सभी को एक सोच समझ लिया था। बीजेपी का नेता लोगों का कहना था कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी हमारा पश्चिम बंगाल में चलाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिला। शुभेंदु बाबू पागल हो गया और पागल होने के बाद में जो खुशी वही बोलना शुरू कर दिया है कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आएगा। लेकिन हम सभी को जानते हैं कि आज पूरा पश्चिम बंगाल के साथ साथ आज हमारे उत्तर बंगाल में, विशेष करके अलीपुरद्वार जिला में हमारे सभापति, हमारे जिला के सभापति, राज्यसभा के सांसद श्री प्रकाश सिंह राय के नेतृत्व में हम लोगों का जो यहाँ तृणमूल कांग्रेस चल रहा है, बहुत सुंदर तरीका से चल रहा है। हमारे यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में उन्नयन का काम, डेवलपमेंट का काम, रास्ता का काम, पानी का काम, बांध का काम और जितना भी उन्नयन का काम हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हम अलीपुरद्वार वासियों को दे रहे हैं। पुराना बात हो गया, इतने दिनों से वामफ्रंट का सरकार था, हमारा जिला करने का आंदोलन लगातार चला, लेकिन किसी भी वामफ्रंट का कभी भी हिम्मत नहीं हुआ कि हम अलीपुरद्वार को नया जिला दें। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अलीपुरद्वार को जिला दिया तो कौन दिया? हमारा मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी दिया। ठीक। इस तरह का उन्नयन का काम हमारे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे अलीपुरद्वार जिला में चल रहा है। और रह गया बात हमारे एनआरसी का, तो ये इनका सपना ही रहेगा। सीएए का बात जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये इनका सपना ही रहेगा, क्योंकि हम सभी को मिलकर, तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हम सभी संप्रदाय के लोग एकबद्ध होकर एक साथ, जिस तरह हमारा ये सुंदर भारतवर्ष है, हम सभी को जानते हैं कि ये भारतवर्ष
में हम सभी जाति के लोग, हम सभी धर्म के लोग, जो कि हमारा संविधान हमको परमिशन देता है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ सिख है, एक तरफ ईसाई है, जैन है, सभी धर्मावलंबियों को लेकर हमारा ये देश है। एक फूल के बगीचा में यदि सिर्फ गेंदा का फूल रहेगा तो वो बगीचा सुंदर नहीं लगेगा। उस बगीचा में रजनीगंधा का फूल भी होना चाहिए, गुलाब का फूल भी होना चाहिए और हर किस्म का फूल रहे तो वो सुंदर बगीचा लगेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक फूल को रखना चाहता है और वो गेंदा फूल। ये फूल से हमारा भारतवर्ष खुश नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप सबों से इस मंच के माध्यम से मेरा आवाज जितने दूर तक जा रही है, मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि ये अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी को हमारे 2026 में किसी प्रकार से हमें यहाँ आने नहीं देना है और पुनः एक बार हमारा 2026 में हमारे मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को बनाकर सफलपूर्वक हमारा इस राज्य को उन्नति करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, जय गोरखा, जय आदिवासी, जय बांग्ला।